Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of this chapter 8 body movements, क्लास 6th NCERT. ओके सो अभी तक हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने सारे जॉइंट्स डिस्कस कर लिए. ओके एंड हमने सारे जो रिब केज, स्कल और हमने बैकबोन, हमने ये सब डिस्कस किया. हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, राइट. अब हम देखते हैं आर्म्स एंड लेग्स में. ओके टोटल हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी. 206 बोन्स होती हैं, राइट. उसमें से टोटल 120 बोन्स जो होती हैं वो हमारे आर्म्स एंड लेग्स में होती है इन टोटल. मतलब मेरे राइट हैंड में टोटल 30 बोन्स हैं, लेफ्ट हैंड में 30 बोन्स हैं, राइट लेग में टोटल 30 बोन्स हैं, लेफ्ट लेग में टोटल 30 बोन्स हैं. तो 30 इंटू 4 कितना हो गया 120. तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, जिसमें से 120 बोन्स कहाँ पर है हमारे आर्म्स और लेग्स में. ओके तो अब हम देखते हैं आर्म के बारे में. अभी आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही है, आप आर्म की पिक्चर देखो. आपको दिख रहा है कि हमारी जो आर्म है, आर्म का जो अपर पार्ट है जो शोल्डर से जॉइंट है वहाँ पर पूरी एक बोन है. एंड देन जो हमारी आर्म बीच में जहाँ पे ये जॉइंट है इसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं, याद है आपको, हिंग जॉइंट. और शोल्डर एंड हमारी जहाँ से आर्म कनेक्ट है यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यू रिमेंबर ना, ऐसे हमारा रिकॉल भी हो गया. तो यहाँ पर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. एंड जब दो आर्म आपस में, आर्म के दो पार्ट कनेक्ट होते हैं ताकि हम उसको ऐसे मूव कर सके, यहाँ पर होता है हिंग जॉइंट, राइट. तो फिर यहाँ पे एक बोन है. तो टू बोन से मिलके हमारा क्या बना है, हमारी आर्म बनी है. ओके देन हमारी जो आर्म है वो रिस्ट से कनेक्ट है. तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्योंकि ये टोटली रिवॉल्व कर रहा है. ओके तो यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. अब रिस्ट पे आते हैं. अब आप मेरे साइड में रिस्ट की पिक्चर देखो, आपको दिख रही है छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स हैं हमारे रिस्ट के यहाँ वाले पार्ट में, राइट. यहाँ वाले पार्ट में बहुत सारी बोन्स है. देखो अब पिक्चर देखना, पहले मेरा हाथ देखो, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं, देखो आप पिक्चर में, राइट. वो कितनी होती है, टोटल 8 होती हैं. वो आपस में जॉइंट होती है ताकि हमारे रिस्ट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले. एंड वो टोटल कितने नंबर में होती है, 8 कार्पल्स. 8 कार्पल्स से मिलके हमारी रिस्ट बनी होती है. एंड देन ऊपर देखो आप, ऊपर आपको हमारे फिंगर के जॉइंट्स दिख रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं. तो मैंने आपको बताया कि 2 बोन से मिलके हमारा पूरी आर्म बनी है. ओके 8 टोटल हमारे पास क्या है, कार्पल्स हैं, जिससे हमारी रिस्ट बनी है. एंड देन हमारी फिंगर्स टोटल कितनी है, 5 है. और हर एक में टोटल 4 जॉइंट है. तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, राइट 20. तो टोटल कितनी बोन्स हो गई, 30. कर लिया हमने कैलकुलेट, हमने बिना कुछ करे अपनी बोन्स को कैलकुलेट कर लिया, राइट. मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी, आपको क्लियर हो गया. इन द सेम वे हमारी लेफ्ट आर्म है. तो ये हमने आर्म डिस्कस कर लिए. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेग्स के बारे में. ऑलराइट सो अब हम लेग को भी देख लेते हैं. लेग भी टोटली बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने अभी आर्म्स के बारे में डिस्कस किया. लेग्स भी हमारी सेम है, हमारी पूरी लेग होती है. हमारी लेग सबसे पहले जॉइंट किससे होती है, हिप बोन से. तो हिप बोन पे जो जॉइंट है हमें पता है कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देन हमारी जो थाई बोन है वो जॉइंट है नी से. नी बीच में एक जॉइंट है, नी वाला कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट है, क्योंकि वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, हमने डिस्कस किया था, राइट. देन हमारा आ जाता है एंकल एक जॉइंट है. देन हमने दिखा था फीट देखे थे. एंड देन हमारी फीट की फिंगर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं. ऑलराइट तो ऐसे ही इन द सेम वे ऐसे ही हमारी पूरी लेग भी बनी है. वही सेम चीज़ें हमारी लेग्स में भी हैं. जो फीट है उसमें वही टोटल, उनको कार्पल नहीं बोलते, उनको टार्सल बोलते हैं. ओके टार्सल्स बोलते हैं. फिंगर्स होती हैं आगे, सेम इन नंबर्स होते हैं सब, राइट इन द सेम वे. तो ये हमने पूरा आर्म्स और लेग्स डिस्कस कर लिया. अब हम आगे फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, क्या रह गया, अब हमारे पास हिप गडल रह गया. हिप गडल रह गया या फिर पेल्विक गडल भी बोलते हैं उसको. अब हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. सो अब हम शोल्डर एंड हिप गडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. शोल्डर गडल होते कितने हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 इन ईच साइड, राइट. एंड हिप एंड पेल्विक गडल कितने होते हैं, 2, 1 ईच साइड. अब आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको शोल्डर गडल की पिक्चर दिख रही है, राइट. तो उसमें 2 इन ईच साइड बोन्स है, राइट. दो एक साइड, 2 एक साइड, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई. अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, आपको हिप और पेल्विक गडल की पिक्चर दिख रही है. पेल्विक का वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बताया था ना, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहां पे जो भी बोन होती है, इसलिए उस वर्ड को हम पेल्विक यूज करते हैं, पेल्विक एरिया होता है वो. ओके तो पेल्विक गडल कितनी है, 2, 1 इन ईच साइड, राइट. तो ये हमने देख लिया. अब हम आगे देखते हैं और चीजों के बारे में.
सो अब हमने बोन्स देख ली। बोन्स मैंने आपको बताया था हार्ड होती हैं, वो मूव नहीं करती। बोन्स मूव किस वजह से करती है? जॉइंट्स की वजह से। वो अपने प्लेस से मूव नहीं करती, बस हम अपने आर्म को मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था। बट हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे बोन्स हैं बट वो मूव कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हमारी नोज टिप। नोज टिप हमारी मूव कर सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पर बोन नहीं है। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा जब हमने किसके बारे में पढ़ा था? बैकबोन के बारे में। जब हमने पढ़ा था बैकबोन की जो दो वर्टिब्री हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं, बीच में उनके क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ताकि हमारी बैकबोन को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो, राइट? तभी हम अपनी बैकबोन थोड़ा झुका पाते हैं, राइट? वरना तो बिल्कुल ऐसे हमेशा ऐसे स्ट्रेट ही रहते हैं, कभी झुका नहीं पाते, राइट? तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, तो उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी मूवमेंट की जरूरत होती है। ओके हमारे ईयर टिप में कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज को आपको पता चल गया कार्टिलेज बोन ही है, बट बोन का एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ओके एंड बोन के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है? बोन मैरो होता है। बोन मैरो किस में हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ओवल शेप के होते हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रेड ब्लड सेल्स ओवल शेप के होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो अंदर से एम्प्टी होते हैं और उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उसको कहते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल्स हमें कितने चाहिए बॉडी में? अबंडेंस अमाउंट में चाहिए। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। आप नोटिस करना कि जब भी कोई बंदा ब्लड डोनेट करता है तो आफ्टर 3 मंथ वो फिर से डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ में हमारे रेड ब्लड सेल्स न्यू बन जाते हैं। इनकी एक रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है 3 मंथ तक। 3 मंथ के बाद वो डेड हो जाता है और डेड होके वो फिर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर ही, राइट? तो ये होता है। तो इसीलिए अब आपको पता चल गया रेड ब्लड सेल्स का भी स्ट्रक्चर। और हमारी बोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ है? बोन के अंदर है। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मसल्स के बारे में। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करते हैं मसल्स के बारे में। ओके तो मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज मसल भी हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। मसल हमारी बोन से अटैच होती है टेंडन की हेल्प से। ओके टेंडन क्या है? टेंडन एक्ट लाइक अ कार्टिलेज। ओके तो वो बोन को मसल से अटैच करता है। जब मसल बोन से अटैच होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, ठीक है? टेंडन्स हेल्प करती है मसल को बोन से अटैच करने में। ओके तो ये हमने देखा, मैंने आपको टेंडन्स के बारे में बताया, टेंडन का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी मसल्स कितनी होती हैं टोटल? 600 इन नंबर्स होती हैं। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी मसल्स होती हैं? 600। अभी आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको ह्यूमन स्केलेटन की पिक्चर दिख रही है, उसके ऊपर पूरी मसल रोल है। वो कितनी है टोटल इन नंबर? 600, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम 3 टाइप की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल एंड थर्ड होती है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो है हमें वो डिस्कस करनी है। ये दोनों मसल्स हमें डिस्कस नहीं करनी, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कहाँ होती है? हमारे जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पर कौन सी मसल मिलती हैं? स्मूथ मसल्स मिलती हैं। बिकॉज ये मसल हमेशा वर्क करती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में थोड़ी कि आपका मन नहीं कर रहा है डाइजेशन ना हो, ऐसा थोड़ी होगा। डाइजेशन होगा, आपका मन है चाहे नहीं है वो होगा, ठीक है? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? कार्डियक मसल, जब भी कार्डियक वर्ड का नाम आएगा मतलब किसकी बात हो रही है? हार्ट की बात हो रही है। ओके हार्ट में जो भी मसल होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। जो हार्ट है, हार्ट के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। हार्ट हमारा फर्स्ट ऑर्गन है। जब भी कोई बेबी डेवलप होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मदर की वूम में, तो जो सबसे पहला ऑर्गन डेवलप होता है वो कौन सा होता है? हार्ट होता है। तो हमारी बॉडी का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट है। ओके हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ताकि पूरी बॉडी को क्या मिल सके? ऑक्सीजन मिल सके, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही वाइटल, बहुत ही असेंशियल ऑर्गन, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अब जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल मूव करती हैं, हेल्प करती है मूवमेंट में। स्केलेटल मसल क्या है? हमारे कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है ना आपके हैंड की मूवमेंट। जब आपका मन करेगा आप मूव करोगे, जब आपका मन नहीं करेगा आप नहीं करोगे। तो ये कौन सी मूवमेंट है? ये वॉलेंट्री मूवमेंट है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट? अब आप देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है। जैसे अभी मैंने अपना हैंड स्ट्रेट कर रखा है, तो आप दोनों ऊपर नीचे मसल को फील करो, तो आपको जो ऊपर वाली मसल है वो थोड़ी टाइट लगेगी और नीचे वाली मसल सॉफ्ट लगेगी। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, नीचे वाली मसल रिलैक्स हो गई, तो आपका हैंड क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया, आपकी बोन मूव हो गई। एंड जब मैं इसको ऐसे ऊपर कर लूंगी तो नीचे वाली मसल टाइट हो गई और ऊपर वाली मसल रिलैक्स हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस से हमारी बोन क्या कर पाती है? मूव कर पाती है। और आपको पता है कि मसल बोन से कैसे अटैच होती है? टेंडन से।
ओके, लिगामेंट भी होते हैं। लिगामेंट क्या होता है, जब बोन से अटैच होती है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट, ये कार्टिलेज के ही नाम है। ओके, जब मसल बोन से कनेक्ट होती है तब उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। जब बोन से अटैच होती है तो उसको लिगामेंट बोलते हैं, राइट। तो ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये तो हमने देखा ह्यूमंस में जिसमें बोन्स हैं, मसल्स अवेलेबल हैं, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। बट कुछ ऐसे भी तो एनिमल्स हैं जिनके पास बोन्स नहीं होगी, मसल्स नहीं होंगी, तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे माइंड में भी आया अर्थवर्म, बर्ड्स, ये सब एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।